खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हंगामे और कोरम के अभाव का फिर शिकार हुई जिला परिषद की बैठक। वहीं प्याज की माला पहनकर पहुंचे पार्षद ने घटे दामों पर जताया रोष। विवाहिता से मारपीट कर पिलाया जहर, 60 फीट रोड की घटना को लेकर ससुराल पक्ष पर लगे आरोप। बृहतरी धाम में लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने जांच की आरंभ। और सब इंस्पेक्टर के सूने घर में घुसकर हाथ किया साफ, लक्ष्मी नगर में पार किए जेवर और नकदी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिला परिषद की बैठक में एक बार फिर हंगामा बरपा। कोरम पूरा नहीं होने से बाद में बैठक स्थगित हो गई। उधर बेहद कम दामों के प्रति रोष जताने के लिए कांग्रेस पार्षद संदीप कुमार 15 किलो प्याज की माला पहनकर पहुंचे। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की अध्यक्षता में यह बैठक सोमवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। बैठक की शुरुआत में ही हंगामे के आसार नजर आने लगे। बैठक में कुल 48 पार्षदों में से केवल 19 पार्षद ही उपस्थित थे, जबकि कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 26 पार्षदों का होना अनिवार्य था। इस वजह से बैठक स्थगित कर दी गई, जो अब 7 नवंबर को होगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस पार्षद संदीप प्याज की माला पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अलवर और खैरतल में प्याज खूब होती है, लेकिन इस बार किसान को प्रति बीघा 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। संदीप ने जिला प्रमुख को प्याज की माला पहनाने की कोशिश भी की, लेकिन जिला प्रमुख ने माला पहनने की बजाय हाथ में पकड़ ली और उनका ज्ञापन स्वीकार किया। साथ ही आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाया जाएगा। सर, ये 15 किलो की माला है। ये हमारा लाल सोना है, जिसको रेड गोल्ड बोलते हैं। किसान का सबसे अति उत्तम सोना है और किसान की अर्थव्यवस्था भी इसी पे डिपेंड है। हमारे क्षेत्र में अलवर जिले में, चाहे खैरतल जिला हो, चाहे अलवर जिला हो, कोटपुतली हो, उसमें प्याज की पैदावार तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन रेट 2, 2.5, 3, 4 रुपए है। किसान को प्रति बीघा लगभग 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उसका मैसेज देने के लिए कि हम किसान कौम के बेटे हैं, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी के नाम भी ज्ञापन आदरणीय प्रमुख साहब के द्वारा भेजा है, ताकि किसानों को अति विलंब जल्द से जल्द एक अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, रेट तय किए जाए। मीटिंग कोरम की पूर्ति के आधार पर नहीं हो पाई, तो एक प्रोसेस है, लेकिन किसान कौम के बेटे हैं, किसान की बात रखेंगे, चाहे मीटिंग हो या नहीं हो, चाहे हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़े। आज अलवर मुख्यालय पे भी हम लोग पधारे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब को भी हम अभी ज्ञापन दे के आएंगे। वहीं बैठक में जिला पार्षद जगदीश जाटव हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे। उन्होंने सरकार के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता और प्रतिनिधि दोनों ही परेशान हैं, लेकिन सरकार केवल दावे कर रही है। जाटव ने कटोरे को दिखाकर कहा, हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। प्याज संकट को लेकर रामगढ़ के प्रधान एवं एडवोकेट नस्सू खान भी सामने आए। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारी क्या है कि जो जिला प्रमुख जी सरपंचों को विकास के नाम से पैसे देते हैं, ना कि जिला प्रमुख जिला पार्षदों को पूछता है। ये गलत परंपरा है। आज जिला पार्षदों को 5 साल के अंदर 5 साल होने को आ रही है। जिला पार्षद को 5 लाख रुपए की एक भी राशि किसी को नहीं दी। यहाँ के 2 मंत्री जब भी कटोरा खाली पड़ा है, ना कि अधिकारी सुनते हैं, न कोई सीओ सुनता है, न कोई जिला प्रमुख सुनता है। इसलिए आज स्थिति जिला पार्षदों की आती है, कटोरे लेके भीख मांगनी पड़ते हैं। जैसे वार्ड में जाते हैं, गांव वाले कपड़ा फाड़ देते हैं, विकास के लिए रोड मांगते हैं, और क्या नाम से कोई नाली निर्माण के लिए, कोई सिंगल फेस के लिए बोरिंग है। हमारे पास इतनी पावर नहीं होती कि इसलिए हम उनको दे सके। हमारे पास कोई बजट नहीं, हमारे पास जिला प्रमुख बजट है, वो हमको देता नहीं। उधर जिला प्रमुख के अनुसार दिवाली के अवसर के कारण कम पार्षद पहुंच पाए। साथ ही एसपी और कलेक्टर नहीं होने पर उन्होंने कहा कि इन्हें अगली मीटिंग में बुलाया जाएगा। एक पार्षद द्वारा भीख मांगने पर कहा कि विकास के नाम पर पैसे मांगे जाते तो विषय अलग होता। भाई, कोरम के अभाव में मीटिंग स्थगित हुई है। त्योहारों का टाइम था, सबको सूचना थी, उसकी वजह से पार्षद और प्रधान नहीं पहुंचे, इसलिए मीटिंग कोरम अधूरा रहा है। अब 7 तारीख को रखी है, 7 तारीख को नहीं आएंगे तब उनकी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और बाकी ज्ञापन भी दिया आपको, प्याज
की माला वो मैं सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी को ये अवगत करा दूंगा कि जो ज्ञापन दिया और मैं बता दूंगा। एसपी कलेक्टर कब दिखते हैं? चलो आज थोड़ा मेमो लेकिन पूरा लेकिन आना तो चाहिए। भाई एसपी कलेक्टर, देखो मेरी बात पत्रकार महोदय, एसपी कलेक्टर तो अब अधिकारी तो एडीएम तो आए थे दोनों, अब राजकाज की बातें हैं चलती रहती है, अधिकारी को बुलाएंगे, आप कहोगे तभी बुलाएंगे। अब कोरम नहीं हुआ तो अधिकारी को क्या कहेंगे? कोरम होता पूरा तब अधिकारी नहीं आते, तब तो मैं बात करता। अब कोरम के बाद ही अधिकारी उस बात की जा सकती है, अभी तो कोई गणना हमने की नहीं कि कौन अधिकारी आया कौन नहीं आया। कांग्रेस पार्षद भी खुले मन से कहते हैं कि कांग्रेस में तो टाइगर थे और बीजेपी में भीगी बिल्ली बन गए थे। ऐसा तो नहीं, मानसिकता है भाई, पदों की गरिमा को रखनी पड़ती है। भीगी बिल्ली वगैरह तो हम पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं है, परंतु जो सम्मान पद पर बैठे हैं उसको सम्मान तो रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि उस समय अलग ही धाड़ दिया। भाई क्या करें, तो इस बात को धाड़ धूड़ तो ठीक है, अब भी ठीक है, अब विपक्ष तो बोलता रहता है, उस बात को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, विपक्ष अपनी बात कहता है। गौरतलब है कि अक्सर कोरम पूरा नहीं होने से जिला परिषद की बैठकें मजाक बनती जा रही हैं। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अलवर शहर के 60 फीट रोड पर 29 वर्षीय महिला द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर जहर देने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अंजना को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति और ससुर उससे आए दिन मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि रविवार सुबह भी उसके साथ मारपीट की गई और जबरन दवा पिलाकर उसका मुंह बंद करते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर परिजन वहां से फरार हो गए। पीड़िता के भाई विनोद कुमार ने बताया कि वे अपनी बहन के ससुराल के समीप रहते हैं। 7 साल पहले अंजना की लव मैरिज को परिवार ने स्वीकार करते हुए अरेंज मैरिज के रूप में संपन्न कराया था। अंजना के 2 छोटे बच्चे भी हैं। उधर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अंजना के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही मामले में जांच जारी है। तो ससुराल वालों ने मारपीट की, फिर मेरा हस्बैंड आया, फिर उसने भी मेरे साथ मारपीट की, इधर मारा, बोला नहीं जा रहा। अच्छा, किस बात को लेकर की थी? घर में छोटी मोटी बात थी, मैं खाना बना रही थी, फिर अपने काम में फ्री हो गई थी, फिर मैं सब्जी के लिए बोल रही थी कि पकोड़े बनाने, तो बोल रहे तेरा तो काम ही यही है रोना धोना। मुँह में क्यों रोऊं बिना बात में, कहे तेरा भैया वो मर जाए, वो मैं तुम माँ बेटी धंधा करती हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर मारपीट हुई, फिर मेरा देवर बोल रहा है कि तेरे तक गर्दन काट देंगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं हमको। तो मैं उस वक्त चुप हो गई थी। फिर मेरा घरवाला है, मैंने उसको बताया, तो उसने बताया पूछने के बजाय बिल्कुल मुझे मारा पीटा, और मारा पीटा, मेरा मुंह दबाया है और मेरे इधर मार दी, इधर दर्द हो रहा है, मेरे डर लगा, खून निकला है, ऊपर से दवाई और पिला के हॉस्पिटल ले आए मुझे। मैंने बोला मुझे घर जाना, ना घर जाने दिया और एडमिट करा के चले गए। किस चीज़ की दवाई पिलाई? ये मुझे नहीं पता। और कमरे में बंद करवा कर बाहर से दरवाज़ा तोड़ा है, खिड़की बोला खुद बंद हुई है, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए दवाई पी और हमें फंसाना चाहती है। और इधर मुझे हॉस्पिटल ले आया, अगर जब चिल्ला रही थी अपने बचाव के लिए तो मेरा मुंह दबा दिया, और गली वालों ने देखा मुझे मुंह दबा के लाते, जब मैं चिल्लाई तब लोग इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शे में पटक कर ले आए। और मैं इधर से मुझे जाने के लिए बोला है तो मुझे जाने नहीं दिया, मैं बोला नहीं इधर ही रहेगी। तो ससुराल पक्ष वालों ने झगड़ा किया उसके साथ, मारा पीटी करी उसके साथ, और सुनने को कहा कि मुझे जहर पिलाया, दवाई पिलाई, पता नहीं कौन सी पिलाई, कहीं नहीं पिलाई। तो उन्होंने खुद ने घर में तोड़ा फोड़ी करी, हर चीज मकान में सिर उसके पट रही, इसने तोड़ा फोड़ी करी, इसने जहर खाया है। 60 फीट रोड रामनगर। आप भी 60 फीट रोड रहते? हाँ जी। क्यों खाया जहर इन्होंने? सर ये तो मालूम नहीं क्यों खाया है, वो तो किसने खिलाया है, उन्होंने खिलाया, वो खाया, जबरदस्ती मुझे खिलाया है, मेरी बहन ने कहा मेरे से। किसने खिलाया? घर वालों ने। आपसे पहले आपकी बहन ने क्या शिकायत की थी? मैं खैरतल काम पे था, खैरतल सीधा अस्पताल आया, मैंने बहन से पूछी, मैं उनसे पहले क्यों पूछूं क्या बात है, उन्होंने बताया बहन मेरे को मारा पीटा, मेरे को पता को दवाई खवाई है उन्होंने, और मेरे को पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को सीधा अस्पताल लिया है बाद में, उसका मुंह बंद करते हैं, पिकअप चलाते हैं, लोडिंग की कार्य करते हैं अंदर में। हरीश मतलब मुंह बांध के लाए थे उसको, मोहल्ले में इसलिए काटते, मोहल्ले वालों ने देखा ना, जब हमको पता लगा, नहीं तो हम खबर भी नहीं दी कि कौन लेकर आए थे? इसके ससुर, इसका देवर और ये इसके पति हरीश ओम प्रकाश, ससुर का नाम है, देवर का नाम दीपक है और पति का नाम हरीश है। कैसी तबीयत है? अब फिलहाल ठीक है। ये मुंह बांध के क्यों लेकर आए? मोहल्ले में किसी को आवाज नहीं सुनाई इसलिए चुपचाप लाए थे, उसको मोहल्ले वालों ने देख लिया, वो बता दिया, फिर
घर पहुंचे जाके वो ससुराल और पियर कहाँ पर है? दोनों पास में ही है, दूर नहीं है। 60 फुट और रामनगर में। शादी कब हुई थी इनकी? शादी को उसको 7 साल करीब हो गए। अरेंज बच्चे है, देखो लव मैरिज थी वैसे तो। हम राजी मंदी हो गए जब हमने लव मैरिज करवा दी, उसके 6 महीने बाद ठीक रहे। उसके बाद परिवार मतलब तो में होती रहती थी, एक लड़का एक लड़की। बृहत्तरी मंदिर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उधर एफएसएल टीम जांच कर रही है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बृहत्तरी मंदिर स्थित पुरुष स्नान घर के समीप यह लाश मिली है। मृतक की पहचान अलवर के खदाना मोहल्ला निवासी लाऊ के रूप में हुई है। उधर सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी अज्ञात नहीं है, उसके बारे में जानकारी कर ली गई है। ये लाऊ नाम का है, सन ऑफ मिश्रीलाल, और खदाना मोहल्ला अलवर का रहने वाला है। इसके कपड़े भीगे हुए हैं पानी में और पानी के कुंडा के पास में है, जिसकी जांच जारी है। इसके परिजनों को बुला लिया, इसका भाई आ गया है और उसके बारे में एफएसएल टीम मौके पर बुलाई गई है और टीम द्वारा जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल की जाएगी। अलवर के लक्ष्मी नगर में रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर कृष्णपाल मीणा के मकान में चोरी हो गई। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। उनकी पत्नी प्रमिला मीणा भाई दूज पर पीहर गई हुई थी और खुद कृष्णपाल मीणा दिल्ली में ड्यूटी पर थे। प्रमिला 24 अक्टूबर को घर लौटी तो देखा कि घर की खिड़की और एसी की जगह से दीवार उखड़ी हुई थी। चोरों ने एसी निकालकर अंदर प्रवेश किया था। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर प्रमिला घबरा गई और डर के कारण तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। उन्होंने केवल अपने पति को फोन पर जानकारी दी। रविवार को जब उनकी बहन घर आई तब प्रमिला ने हिम्मत जुटाई और अरावली विहार में मामला दर्ज करवाया है। चोर घर से करीब 20,000 रुपए सहित सोने चांदी के कुछ आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मैं 23 तारीख की भैया दूज मनाने 23 तारीख को अपने गांव कोटकासी के पास सिलपटा गई हुई थी। वहां पर रात को मुझे रुकना पड़ा। अगले दिन 24 तारीख को जब आई तो ये मेरा एसी नीचे पड़ा हुआ था और विंडो खुली पड़ी थी। अंदर देखा लोग टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। कैश वैश सब लेके चले गए, कुछ नहीं मिला। कुछ जेवर था, छोटा मोटा सामान चांदी का, 1-2 आइटम सोने का भी था। एक घड़ी भी थी जो नई लेके आए थे, उसमें से घड़ी गायब है और डिब्बा खाली पड़ा हुआ था। पर्स वर्स सब फैले पड़े थे और मैं ये इतना सामान लेके गए। बाकी और तो लगभग कितनी चोरी हो गई? लगभग 40 के समथिंग तो होगी। कैश तो होगा 17-18 के करीब, 17-18 हजार और 30-40 का ये जेवर भी होगा। 30-40 2-3 जोड़ी पाजेब थी, एक नई थी, छोटे मोटे टूटी हुई थी। सिक्का था चांदी का। करीब और कितनी चोरी मानते लगभग? लगभग 40 से 50 के बीच में। 40 हजार रुपये। हाँ। आप पति क्या करते हैं? रेलवे में सब इंस्पेक्टर है। कहाँ पोस्टेड है? ये सादरा दिल्ली के में आता है। तो आपने इतनी लेट रिपोर्ट दर्ज कराई? लेट तो ये हो गया कि मैं जैसे घर से आई एकदम फैला पड़ा, कुछ घबरा गई। अकेली थी, ना कोई था नहीं और दूसरा ना मेरे हस्बैंड थे ना बेटा था। तो घबराहट के मारे अब खुद के बचाव को मेरे को तो यही लगा कि पहले यहाँ देखो, वीडियो बनाओ। रिपोर्ट तो वीडियो के आधार पे भी हो सकती है। तो अपने बचाव में मैंने इतना लेट किया। सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा गांव में सोमवार सुबह एक महिला उबलते पानी से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय खातूनी सुबह नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। पानी का भगोना उठाती फिसल गया और उबलता पानी उसके शरीर पर गिर गया। सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में महिला को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। गैस से पानी गर्म कर रही थी, जैसे गैस से पानी भगोना गर्म किया था वो उठाई सीधे, वो उसका हाथ में सिर फट गई, गिर पड़ी है। उससे जड़ी थी। पूरा पानी गिर गया? हाँ, पानी गिर गया उसका। फिर कहाँ ले गए? कोई नहीं, सीधे हॉस्पिटल लेके आए थे। फिर घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, मैं भी सो रहा था, बालक सो रहा था मेरा, मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब ये गिरी थी, जब इसे चाहिए जड़ गई, जब मैं जाग के जब मैं खड़ा हो भागा था। उस टाइम 6 बजे लेट चली जाती गाँव में। बस पानी किससे गर्म कर रहा था? गैस से गर्म करके ले जा रही थी? हाँ, बड़ा करके उतार रही थी चाय बनाने के लिए। वो चाय, हाँ, पूरा गर्म था। भगोनी गर्म थी, जैसे पकड़ी वो हाथ में सिर पड़ गई, फिर उससे गिर पड़ी। उम्र हो 30 साल की। कहाँ के निवासी हो? तुलेड़ा का। तुलेड़ा? हाँ जी। क्या घटना हुई है? ये गर्म पानी से
गर्म पानी करो, उतार रही, जब गैस पे से उतार रही, जब पावड़ को बेड में जब ऊपर आ पड़ो नुक नहीं। हाँ पूरा शरीर जल गया? पूरा नहीं, छाती से ऊपर पर, गर्दन पीछे तक, ये दोनों हाथ सारा, ये हाँ, माथा मुंह सब जल गया, आंख बची। सुबह कितने बजे घटना है? ये सुबह हुई है 4 बजे। और वहीं अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में पटाखा चलाते एक बालक झुलस गया। उसे परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार अखेपुरा निवासी बालक प्रिंस घर पर अकेला था। वह परिवार के लोग खरीदारी करने बाजार गए हुए थे। इसी दौरान प्रिंस को घर में रखा हुआ सूतली का बम मिल गया। बम नहीं चलने पर बालक ने उसे हाथ में उठा लिया। कुछ ही सेकंड बाद सूतली बम उसके हाथ में जोरदार धमाके के साथ फट गया। जिला अस्पताल में बालक का इलाज जारी है। धमाके की चपेट में आने से उसकी आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। ये देख रहा बम में ये चल रहा कि नहीं, इसने हम आँच लगा दी बम में और झट एकदम से बोल गो यान जानी चल ना रो, झट नुकनी सामे मुंडे पे आया, पूरा मुंह जड़ गो। कौन सा बम था? सूतड़ी बम। नाम क्या बच्चे का? प्रिंस है। कहाँ का निवासी? अखेपुरा मोहल्ला का है। कितनी उम्र में? लगभग 10 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6ठी में पढ़ता है। घटना आज की है, दोपहर की। हाँ दोपहर 2 बजे भर्ती कराया? वहीं पे लेके आए। आंखों में ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं ज्यादा नहीं आई, डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं सही है, तो दिक्कत तो नहीं है, उसमें मालूम पड़ेगी, देखो ने जांच की पुलिस। अलवर पुलिस की साइबर जागरूकता मुहिम जारी है। इसी क्रम में सिल्वर ओक स्कूल में बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एडिशनल एसपी शरण कामले ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए सजग रहना बेहद जरूरी है। उधर कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की एक विशेष श्रृंखला बनाई गई। एडिशनल एसपी ने विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, लिंक और OTP शेयर करने जैसी गलतियों से बचने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दूरी बनाए रखने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की। आज सिल्वर ओक स्कूल में जो है वो ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई 1930 के फॉर्मेट में। सभी को पता है कि अक्टूबर 2025 पूरे देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पे मनाया जा रहा है और उस सिलसिले के अंदर जो अलवर पुलिस है वो अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो उसी के तहत आज जो है 1930 में जो है ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई ताकि उसका एक मैसेज आए और लोग अवेयर हो। थैंक यू। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति की बैठक अलवर के मन्नीकागढ़ पर संपन्न हुई। इस दौरान माया सैनी को राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माया सैनी द्वारा महिलाओं की स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटी छोटी बचत करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काम किए गए हैं। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने और जरूरतमंदों के लिए ब्रेड का इंतजाम सहित मूक प्राणियों की सेवा आदि कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है। वहीं समय समय पर कैंप के माध्यम से दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण दिलाए जाते हैं। उधर बैठक में अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन, अशोक नागर, भवानी, सुनीता, श्वेता जैन, महेंद्र, सुनीता वर्मा, नरेंद्र सिंह, रामोतार सैनी, चंद्रकांता सैनी और बाबूलाल आदि मौजूद रहे। अलवर के नजर बगीचे से स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय स्काउट गाइड बेसिक ग्रुप शिविर आरंभ हुआ। शिविर में अलवर डाइट, चिकानी और हरसोली BSTC कॉलेज की 104 छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिविर प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि BSTC पाठ्यक्रम के तहत 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। कैंप में इन्हें अनुशासन, स्काउट गाइड के मूलभूत नियम आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में BSTC की जो छात्राध्यापिकाएं हैं उनका ये शिविर चल रहा है। 24 तारीख से ये कैंप प्रारंभ हुआ और 30 तारीख को समाप्त होगा। इसमें 104 बच्चियां भाग ले रही हैं जो अपने यहाँ चिकानी और डाइट अलवर और हरसोली कृष्णा कॉलेज की छात्राध्यापिकाएं हैं। और स्काउटिंग के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, स्काउटिंग का फंडामेंटल है, फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, इन सब के बारे में इनको सिखाया जा रहा है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम अलवर इकाई का जिला सम्मेलन PM श्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य विनीत चौहान थे, जबकि अध्यक्षता ADPC मनोज शर्मा ने की। उधर सचिव हीरालाल सैनी के अनुसार इस सम्मेलन में अलवर और खैरतल तिजारा के 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें शामिल विजय कुमार, छगनलाल और नीलम यादव आदि ने अपने विचार साझा किए। उधर
उधर विनीत चौहान ने अपने अध्यापन काल के अनुभव को बताते हुए पुरस्कृत शिक्षकों की प्रशंसा की। साथ ही कार्यक्रम अध्यक्ष मनोज शर्मा ने भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत इन अध्यापकों को सराहा। इस दौरान वरिष्ठ पुरस्कृत शिक्षक उदयभान सिंघल, सतीश गुप्ता और सरिता माथुर ने भी उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन भूमिधर शर्मा ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर्स को सचिव ने निर्देश प्रदान करते हुए बताया कि 10-15 से कम लोगों की भागीदारी वाले शिविरों को प्रभावी नहीं माना जाएगा। उन्होंने अधिकार मित्रों से शिविरों की रिपोर्ट और तस्वीरें समय पर भेजने की हिदायत दी। इसके अलावा नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र अलवर द्वारा शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में रविवार शाम को कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण किया गया। साथ ही दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा रही, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और पार्षद अरुण जैन थे। अध्यक्षता वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री माधव पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत ज्ञान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रभा दिव्यांग विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम पेश किए। वरिष्ठ चिकित्सक सुरेंद्र जैन सहित नए अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने महावीर इंटरनेशनल केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उधर मंत्री संजय शर्मा जयपुर में होने के कारण कार्यक्रम में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने आचार्य हस्ती चिकित्सालय भवन में लिफ्ट लगाने की सहमति मोबाइल पर प्रदान की। अलवर शहर में स्कीम 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से सोमवार को चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। इस मौके पर अगम जोत सिंह ने शब्द गायन किया। वहीं प्रधान रवि सिंह, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह राजू, प्रेम सिंह, डीपी सिंह, राजेंद्र सिंह और मधु हर्ष भाटिया आदि मौजूद रहे। अरदास के साथ प्रसाद वितरण किया गया। अलवर की एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी जब विशिष्ट अतिथि के रूप में एक समारोह में पहुंची तो उन्होंने कन्याओं के पैर धोकर अपनी भावना प्रकट की। गौरतलब है कि नेक कमाई फाउंडेशन एवं खंडेलवाल महिला मंडल संस्था की ओर से अलवर के रिवाज रिसोर्ट में 11 बेटियों का सामूहिक कन्यादान किया गया था। इसमें भाग लेने वाली महिला पुलिस अधिकारी ने खासा अपनत्व दिखाया। उन्होंने अपनी भावना इन बेटियों के चरण धोकर प्रदर्शित की। साथ ही उन्हें भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सीनियर पुलिस अफसर होने के बावजूद प्रियंका रघुवंशी के इस व्यवहार में वधुओं को बड़ी बहन की झलक दिखाई दी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं।
सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र सहित अलवर जिले में मौसम में बदलाव आया है। सोमवार सुबह से यह सिलसिला दिखा और सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे और बीजवाड़ मोजपुर स्टेट हाईवे 44 पर सुबह से ही वायु प्रदूषण दिखाई दिया। दोपहर बाद क्षेत्र में बूंदाबांदी शुरू हो गई। यह बूंदे प्याज की उपज सहित पहले से बोई गई सरसों की फसल के लिए अमृत का काम करेगी। हालांकि खेतों में खड़ी हुई कपास की फसल के लिए बारिश नुकसानदायक है। उधर सर्दी शुरू होने के साथ ही अब गर्म कपड़ों का उपयोग आरंभ हो जाएगा। मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद मालाखेड़ा क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। वहीं दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसके साथ ही अलवर करौली मेगा हाईवे बीजवाड़ नरोका मौजपुर स्टेट हाईवे 44 पर स्मग और वायु प्रदूषण दिखाई दिया। वहीं अंधकार का जैसा वातावरण बनने से वाहनों की लाइट जलाकर निकलना पड़ा। मैं हूँ देश सिंह टेलनोट। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में सोमवार को सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। यहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण बूंदाबांदी देखी गई। अगर अच्छी बरसात होती है तो सरसों और चने की फसल में काफी फायदा मिलेगा। वहीं प्याज और अन्य सब्जी की फसलों में फूल झड़ने एवं फफूंद जनित बीमारियों से नुकसान हो सकता है। प्रदेश भर में मौसम विभाग द्वारा 2 दिनों तक बरसात का अलर्ट घोषित किया गया है। उधर उमरन क्षेत्र में दोपहर बाद बूंदाबांदी का दौर देखा गया। स्थानीय निवासी राकेश योगी ने बताया कि सर्दी भी अपना असर दिखाने लगी है। वहीं ग्राम सेवा सहकारिता समिति व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि पूर्व में बुआई की गई सरसों की फसल में इस समय सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह चने की फसल में भी यह बरसात फायदेमंद होगी। हालांकि प्याज और अन्य सब्जी की फसल में बेमौसमी बरसात में गलन और अन्य बीमारी लगने का खतरा बना रहेगा। देखो, इस समय 2 दिन से मौसम विभाग भी बता रहा है और अपने जो इसमें सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि भारी बरसात राजस्थान में होने की संभावना है 27 और 28 अक्टूबर को। तो ऐसे में अगर भारी बरसात अपने यहाँ होती है अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र के अपन से बात करें तो यहाँ ज़्यादातर फसलों में फायदा होगा। सरसों की बुआई अपने करीब करीब 20 से 25 दिन की बुआई हो चुकी तो उसमें पानी लग जाएगा सरसों में। पहले भी बरसात की उससे बुआई कर दी थी और अभी पानी उसमें जो किसान भाई दे रहे हैं पानी के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन का छिड़काव कर देंगे तो अच्छी बढ़वार करेगी। और बरसात के पानी से सरसों और जो चना है, चना भी जो पहले बुआई कर चुके उसमें भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इस समय किसी किसान भाई ने चने की बुआई नहीं की तो वो इस जो बरसात होगी इससे बुआई कर सकते हैं तो अंकुरण क्षमता अच्छी रहेगी। चना सरसों की बात करें इसके साथ साथ जब गेहूं की बुआई का समय, गेहूं और जौ का भी कुछ समय चल रहा है तो जैसे ही भारी अगर बरसात हो जाती है तो गेहूं के पड़े हुए की नहीं करना पड़ेगा और सीधी किसान भाई बुआई कर देंगे तो समय पे और एक साथ गेहूं की बुआई हो जाएगी जिससे और अंकुरण क्षमता भी उसमें ज़्यादा रहेगी। साथ साथ कुछ अगर थोड़ी बहुत अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में हल्का भारी नुकसान इस मौसम में बरसात होती है उससे होने की संभावना है। जैसे प्याज की फसल पक्के बिल्कुल तैयार करिए, जिन किसान भाई को उखाड़ रखिए उसमें भी अगर बूंद लगती है बरसात होती है तो उसमें गलन लगने और या उसकी जो चमक गायब होने का खतरा रहता है। साथ में उपाड़ी नहीं है उनमें भी मतलब जो गलन लगती है, फंगस डिजीज जो आती है वो ज़्यादा नम मौसम में आ जाती है तो उनमें ज़रूर खतरा रहेगा। साथ में कुछ जो सब्जी ऐसी है जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, फूल की अवस्था में उनमें हल्का भारी नुकसान होने की संभावना। बाकी तो इस समय जो बरसात होगी इसमें फायदेमंद ही रहेगी। मेरा नाम राकेश जोगी, ग्राम अकबरपुर से हूँ। आज सुबह से ही मौसम बारिश का सा मौसम बना हुआ है और रिमझिम बारिश आ रही है। इस अब सर्दी भी बढ़ेगी अब आगे। तो कितने दिन तक की बारिश होती है? 2 दिन की मौसम विभाग ने बताया गया है, 2 दिन के लिए बारिश आ सकती है। तो अब कैसी आ रही है? रिमझिम बारिश आ रही है तो सर्दी भी बढ़ेगी इससे। कोटपुतली में सैनी समाज विवाह सम्मेलन से पूर्व कलश यात्रा की तैयारी हो रही है। इसे लेकर बैठक संपन्न हुई। बबलू बवेरवाल के नेतृत्व में सैनी विकास संगठन द्वारा शिव मंदिर ढाणी दीपावली में सम्मेलन से एक दिन पहले 1 नवंबर को शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। उधर महिला जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधान संरक्षक देवी सहाय सैनी के निर्देशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कलश यात्रा सुबह 9 बजे आरंभ होगी। इसी दिन शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम भी होगा। उधर इस मौके पर महिला उपाध्यक्ष संतोष सैनी, उपाध्यक्ष गुड़िया सैनी, सिलाई ट्रेनर चंद्रकला देवी, सचिव सुशीला बायलान और कोषाध्यक्ष किरण सैनी आदि उपस्थित रहे।
जमालपुर स्थित हनुमान जी महाराज मंदिर में सोमवार सुबह पूजा अर्चना और महाआरती की गई। इसके बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं के सहयोग से मरम्मत और अन्य विकास कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। उधर कार्तिक मास में सोमवार को अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। पुजारी ने हनुमान जी सहित गाँव के सभी मंदिरों में भगवान को भोग अर्पित किया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालु हनुमंत सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। खड़ी बाद में जाके वितरण कराए, प्रसादी हर आदमी ने बांटी। हमारे खाते वाले हनुमान जी उन्हें जाके इतने आदमी हैं जमालपुर के अंदर, सब लोग वहाँ बाहर के आदमी आके रुके। उन्हें प्रसादी इतनी अच्छी प्रसादी लिए, बहुत अच्छी। इतने योग साथी महिला बुजुर्ग हमारे यहाँ और पास के जितने भी बाहर के आदमी हैं, इतने प्रसाद इतनी है। ये तो कल खड़ी बादल लेके प्रसाद बहुत अच्छा उत्सव है। हनुमान जी की जैसे कार्य मानिए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के स्वागत का दौर जारी है। सर्व समाज के लोगों ने ग्राम बरखेड़ा में आरएएस परीक्षा में 125वीं रैंक के साथ चयनित वंदना पटेल का स्वागत किया। अध्यापक प्रेमचंद जाट ने बताया कि इससे पहले वंदना पटेल पटवारी के रूप में बरखेड़ा में सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। वहीं इस मौके पर प्यारेलाल चौधरी, देवेंद्र सोनी, उमेद प्रजापत, सुरजाराम मीणा, भीकाराम शर्मा, खूबराम, राम भरोसे, रमेश चंद और हुकुमचंद आदि मौजूद रहे। और वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मालाखेड़ा कस्बे की दिव्या चौधरी ने भी सफलता अर्जित की है। सर्व समाज की ओर से किए गए अभिनंदन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची और उन्होंने गीत भी गाए। समाज सेवी शेर सिंह ने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र से इस बार कई अभ्यर्थियों का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ है। इसे लेकर खुशी व्याप्त है। ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही हर्ष और खुशी का पल है कि हमारे क्षेत्र में चार लड़कों ने, बच्चों ने आरएएस परीक्षा पास करके हमारे क्षेत्र मालाखेड़ा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारे क्षेत्र की सभी कौम के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए एक पहचान दिलाई है और बहुत ही सराहनीय और महान कार्य किया है। जीवन बीमा निगम द्वारा संकल्प से सिद्धि की ओर आवासीय चिंतन शिविर का आयोजन खाटू श्याम जी क्षेत्र में किया गया। इसमें अलवर जिले से बड़ी संख्या में लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े कार्मिक पहुंचे। यहां लाइफ इंश्योरेंस में कार्य करने वाले गुरु और शिष्य संगम हुआ। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष शिव प्रसाद जखोटिया, जयपुर डिवीजन प्रेसिडेंट गोपाल सिंह, सेक्रेटरी गोपाल लाल यादव, संदीप सिंह दीनदयाल और मामराज आदि मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता गोपाल सिंह ने बताया कि अलवर जिले की प्रगति को सराहा गया। इंदरगढ़ जीएसएस से विद्युत सप्लाई दिन की जगह रात्रि में देने के कारण किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस सब स्टेशन से नंगला जोगी, सालपुर, सालपुरबास, इंदरगढ़, महुआ और गुर्जरवास आदि गांव में दिन में 3 फेज की सप्लाई आती थी, लेकिन अब इसे रात में कर दिया गया है। सर्दी और जंगली जानवरों सहित अन्य कारणों से रात को 10:30 से 3:30 बजे के बीच सिंचाई करना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में किसानों ने दिन में सप्लाई की मांग उठाई है। इस मौके पर किसान इमरान खान, हरिओम सिंह, दीनू खान, आजदीन, बाबूलाल, रामस्वरूप मीणा, बने सिंह फौजी, महेशचंद योगी, शाहबुद्दीन और गणपत राजपूत आदि मौजूद रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लेकर अधिशासी और अधीक्षण अभियंता से बातचीत की। वहीं सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने बताया कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। सालपुरबास, इंदरगढ़, महुआ, दादर, गुमटीबास, गुजरबास, मोरेड़ा, नंगला जोगी और इंदरगढ़ मतलब मीणाबास, यहाँ के 10 गाँव के किसान इकट्ठे हुए हैं और सभी ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बिजली जैसी व्यवस्था मतलब पहले थी दिन और रात की नहीं चाहिए हमको, रात की नहीं चाहिए, दिन की चाहिए। पहले हमारे दिन में आती थी। अलवर जयपुर हाईवे को चौड़ा करने का काम जारी है। अलवर ढाई पैड़ी से नटनी का 12 तक 14 किलोमीटर क्षेत्र में इस समय कार्य चल रहा है। वहीं नटनी का 12 में करीब 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर खुदाई करने के बाद मिट्टी डालने से जबरदस्त धूल उड़ रही थी। ऐसे में वाहन चालकों को दिखाई तक नहीं दे रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। इसे लेकर एटीएल ने खबर प्रसारित की थी। अब यहां पानी के 3 टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग अभ्यारण्य, भरतरी धाम और पांडुपोल की वजह से इस रोड पर वाहनों की अधिक भीड़ रहती है। वहीं स्थानीय निवासी महेश पटेल ने बताया कि धर्मपुरा गांव से आगे काफी मात्रा में मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन अब टैंकरों द्वारा छिड़काव से राहत मिलेगी। उधर ठेकेदार संजीव तोमर ने बताया कि निर्माण जल्द पूरा करने के लिए उपकरण भी बढ़ा दिए गए हैं। हमारे समाचार चैनल एटीएल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे हाईवे की खबर चलाई और खबर का असर इतना हुआ कि अधिकारियों ने आज से उस पर 3
टैंकर पानी के चला दिए, जिससे धूल अब उड़ना कम हुई है और काम में भी कई उपकरण लगा के काम को गति देने का काम शुरू कर दिया है। अकबरपुर स्थित सिंधी मोहल्ले में सीसी रोड बनाने का काम लोगों के विरोध के बाद रुक गया है। यहां लगभग 200 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय निवासियों की मांग है कि सीसी रोड के बजाय इंटरलॉकिंग ईंटों का द्वारा सड़क बनाई जाए। विरोध कर रहे दिलीप शर्मा, मुकेश सिंधी और प्रेम सिंधी के अनुसार खस्ता हाल सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य बेहतर रहेगा। इसे लेकर कलेक्टर एवं जिला परिषद सीईओ से मुलाकात की जाएगी। उधर ठेकेदार महेंद्र के अनुसार 200 मीटर सीसी रोड के लिए 7 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। आज से करीब 6 महीने पहले वो रोड खोद दिया गया था, लेकिन उसके बाद पूरा तो चौमासा निकल गया। सारे हम कीचड़ में कैसे निकलते कैसे नहीं निकले हमें पता है। ये तो हमें तो नरक में पड़ा हुआ है, हम तो नरक में हैं। आज से पहले भी नरक में थे। आज से पहले जब रोड सही था तो कम से कम सही तो था, उसमें निकलता तो सकते थे। आज तो नरक में पड़े हम 7 महीने हो गए। हमने यही कहा है कि इसको आप रोड बना रहे हो, इंटरलॉकिंग बनाया जाए। क्यों पूरे गांव में कहीं भी चल जाओ इंटरलॉकिंग रोड बनेगा। आज भी नया रोड जोड़े पे बना है, अभी 2-3 दिन पहले, वो भी इंटरलॉकिंग बना है। सीमेंटेड रोड से क्या नुकसान है हमें? इधर से आता है पानी चौमासे का, और चौमासे के पानी आता है, रोड बह जाता है, हमें ये नुकसान है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इंटरलॉकिंग बनाया जाए, तो इंटरलॉकिंग से हमें ये होगा कि कम से कम रोड यहाँ रहेगा। पानी से रोड रहता नहीं है, सिर्फ रोड ही रह जाती है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग रोड बना जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जबकि वहाँ पे जाके देखो आप, मटेरियल बजरी वगैरह बिल्कुल मिट्टी है, सारा बिल्कुल घटिया से घटिया मटेरियल लगा रहे हैं। और ये हालत देखो, अब इसी के ऊपर बोल रहे हैं कि इसी के ऊपर रोड डालेगा। ना कोई सफाई हुई है, ना पानी छिड़का जाएगा, ना कुछ। इस टीचर के ऊपर रोड डाल रहे हैं, तो क्या रोड चलेगा ये? जबकि साफ सफाई का सबका पैसा मिलता है। अब आगे कहाँ जाओगे आप? अब हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और सीओ साहब के पास जाएंगे, ताकि हमारी सुनवाई हो, क्योंकि ये पावरफुल आदमी है। अगर वहाँ भी आपकी मतलब समस्या कल नहीं हो, फिर क्या करो? नहीं होगा तो हम रोड तो नहीं बनने देंगे। देखो साहब, कुछ भी हो, रोड हम नहीं बनने देंगे पूरे अड़ोस पड़ोस के। ये हम मेरा रोष है, क्योंकि जब सबके ही पूरे गांव में इंटरलॉकिंग बनाए तो हमारे यहाँ भी इंटरलॉकिंग चाहिए हमें। बाकी हमें और कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें कोई आपत्ति है, सिर्फ इंटरलॉकिंग की बात है। वो हम चाहते हैं कि हमें इंटरलॉकिंग चाहिए। और हालत देखो आप किस तरह से इस पर रोड पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ना सफाई हुई है, जबकि सफाई पूरी होनी चाहिए कंप्लीट। इस पर कोई सफाई नहीं हुई है। मामला सर ये है कि पहले रोड हमारा 80% ओके था, सीसी रोड। इसको ज़बरदस्ती तोड़ा गया, फिर सीसी बना रहे हैं। फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर सीसी तोड़ के सीसी बनाना था, उसका बेनिफिट क्या है? अगर आप इंटरलॉकिंग पूरे गांव में आप देख आओ, पूरे गांव में इंटरलॉकिंग है। सिर्फ इस मोहल्ले में सीमेंटेड रोड ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? उसका रीज़न बताओ कि सीमेंटेड पास ही क्यों है, सीसी इंटरलॉकिंग पास क्यों नहीं हो रहा? मुझे इस चीज़ का जवाब दिया जाए। ढाडोली रामगढ़ में क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की मासिक बैठक संपन्न हुई। इसका आयोजन उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, संगठन मंत्री धीरज सिंह चौहान और अलवर शहर अध्यक्ष भगवान सिंह की सानिध्य में किया गया। वक्ताओं के रूप में नरेश सिंह होदियाली, प्रताप सिंह शेखावत, गुलाब सिंह राघव, सूबे सिंह राघव और जितेंद्र सिंह चौहान ने विचार रखे। उन्होंने युवा पीढ़ी को शिक्षा, बिजनेस और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जागरूक बनाया। साथ ही कुरीति और मोबाइल से दूरी बनाने के लिए भी कहा। इस दौरान मंच संचालन मदन सिंह निर्वाण ने किया। ढाडोली गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के द्वारा जो मीटिंग रखी गई, उसमें ज़्यादातर समाज के लोगों ने, सब ने एक ही साथ, एक ही मन से एक ही आवाज़ उठाई कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उनको धीरे धीरे दूर किया जाए और समाज का उद्धार किया जाए। महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि ग्राम ढाडोली मंदिर में अखिल भारतीय राजपूत समाज की ओर से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार राजपूत समाज को सही दिशा दिखाने के लिए ढाडोली गांव में खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण सेवा शिविरों में विभागवार प्रगति को बढ़ाने सहित लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही शिविर में उपस्थित आमजन की बीपी और शुगर की जांच करने के भी निर्देश प्रदान किए। साथ ही कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। साथ ही कलेक्टर ने जलदाय विभाग एवं विद्युत निगम से पानी और बिजली सप्लाई की जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, समाज कल्याण अधिकारी रमेश देहमीवाल, पीएचईडी अभियंता धर्मवीर यादव, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता आदेश यादव आदि भी मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत भड़ाना का बास गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थर चले। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उधर प्रतापगढ़ थाने में दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने का सुझाव दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह और थाना अधिकारी जगजीवन राम की समझाइश के आधार पर मामला अब गाँव में सुलझा लिया गया है। नौगावा थाना क्षेत्र के ग्राम घड़ी धनेटा की घाटी में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके चलते चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मन्ना का क्षेत्र का निवासी 22 वर्षीय साहिल खान क्रेशर से कोटा कला जा रहा था। इसी दौरान घाटी में ढलान उतरते समय ट्रैक्टर का प्रेशर बढ़ने से ब्लॉक फट गया। ऐसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक साहिल की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाने के साथ ही ट्रैक्टर को जेसीबी की सहायता से हटवाकर सड़क मार्ग को सुचारू करवाया। उधर मृतक साहिल का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चा है साहिल, हमारे गांव का लड़का है मन्ना का। ये ट्रैक्टर चलाता है और ट्रैक्टर में कुछ थोड़ा बहुत सामान भर के अपना और काम कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर और स्पीड हो गया। अचानक उसका ब्लॉक फट गया और वो तेज़ी में आ गया तो बच्चे से रुक नहीं पाया और वो जैसे ही उसको आगे बढ़ाने लगा तो उल्टा ज़्यादा बढ़ गया वो ट्रैक्टर और वो रोकने के चक्कर में उसने फिर साइड में दिया तो ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से बच्चे की मृत्यु। ऐसा है, मृतक के 2 बच्चे हैं और अभी 2 बच्ची हैं और मृतक की हम तो यही डिमांड करते हैं कि इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस जाने, लेकिन सरकार को भी इसमें कुछ सहायता देनी चाहिए। सहायता देने से वो बच्चियों का भला हो जाएगा और ये देनी भी चाहिए सरकार को। पूर्वांचल समाज की ओर से अलवर के सागर जलाशय पर छठ पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश सिंह ने बताया कि इस बार अलवर में करीब 100 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित एक प्राचीन वैदिक पर्व है। माना जाता है कि सूर्यदेव ऊर्जा और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। उनके आराधन से स्वास्थ्य, संतति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। छठ में शुद्धता, सफाई और आस्था सबसे प्रमुख होती है। महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी द्वारा छठ पूजा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। वहीं एक मान्यता यह भी है कि सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य की उपासना विशेष रूप से करते थे, जिससे उन्हें अद्भुत तेज और बल प्राप्त हुआ। सर, ये हर वर्ष छठ महापर्व मनाई जाती है कार्तिक में और उसी के करीब में इस बार भी मनाई जा रही है। और छठ महापर्व बिहार से शुरू होकर पूरे दुनिया में फैल चुकी है। आस्था इसके पूरे दुनिया की है। मुख्य रूप से इसको पूर्वांचल वासी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे दुनिया में इस छठ पर्व को महापर्व का दर्जा दे दिया गया है। ये कार्यक्रम जो है नहाए खाए से शुरू होकर और सुबह के पारण तक चलता है। नहाए खाए के बाद 24 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो खरना के साथ एक बार समाप्त होती है और उसको उस प्रसाद को लेने के बाद पुनः 36 घंटे का ये निर्जला व्रत शुरू होता है। उसी में बीच में अपन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसके साथ 36 घंटों का निर्जला व्रत ये समाप्त होगी। ये सागर के अलावा 100 और जगहों पे की जा रही है, जिसमें बक्तल के चौकी, देसला, मीना कॉलोनी, शिवाजी पार्क, काला कुआं, शालीमार, अंसल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है और सब जगह टीम नियुक्त किया गया है। मैया की भोग के लिए किस तरह का प्रसाद विशेष रूप से इस दौरान तैयार किया जाता है? इसमें सबसे मेन जो होता है वो ठेकुआ का प्रसाद होता है, जिसको औरतें जो है अपने घर में बड़ी श्रद्धा से खुद ही गेहूं साफ करके चक्की से पीस के उसमें गुड़ डाल के और बनाती हैं। उसके बाद मौसम के सारे फल इसमें डाले जाते हैं। इसमें यहाँ तक की सब्जियां भी डाली जाती हैं, मूली है, गाजर है, हल्दी है, ये सब भी डालते हैं और इसको इस रूप में मनाते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हंगामे और कोरम के अभाव का फिर शिकार हुई जिला परिषद की बैठक। वहीं प्याज की माला पहनकर पहुंचे पार्षद ने घटे दामों पर जताया रोष। विवाहिता से मारपीट कर पिलाया जहर। 60 फीट रोड की घटना को लेकर ससुराल पक्ष पर लगे आरोप। बृहदरी धाम में लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने जांच की आरंभ।
और सब इंस्पेक्टर के सुने घर में घुसकर हाथ किया साफ। लक्ष्मी नगर में पार किए जेवर और नकदी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।